जिंदगी के सफर में अनेकों मोड़ आते हैं। कुछ मोड़ हमको तोड़ जाते हैं और कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो हमको सफलताओं से जोड़ जाते हैं। राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। तुला राशि के जातकों, देखिए आप लोग कहते हैं कि हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ये राशि बेकार है, वह राशि बेकार है। ऐसा नहीं है। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि और लगन दोनों के अनुसार दे रही हूँ। आप इसे दोनों पर देख सकते हैं, अपनी चंद्र राशि पर भी और अपने लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। मतलब जो यूनिवर्स में गोचर हो रहे होते हैं, ये वह प्रेडिक्शन होती है। आपकी अपनी जन्म कुंडली में, आपकी अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप में जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रहों की पोजीशन है, देखिए कि उसमें गुरु की पोजीशन क्या है, उसमें मंगल की क्या है, राहु शनि केतु की क्या है, सूर्य बुध की क्या है, कोई भी वक्री तो नहीं है, मार्केश तो नहीं है। देखिए ये देखना बहुत जरूरी होता है। ये यूनिवर्स गोचर है, यूनिवर्स गोचर और आपकी कुंडली को मिला करके 100% रिजल्ट आपकी लाइफ में देखने को मिलता है। इसलिए आप दोनों को देखें, अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप को भी और जो यूनिवर्स में गोचर हो रहा है उसको भी। तुला राशि के जातकों, जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। शायद आपने ये सुना होगा, यदि लाइफ में बदलाव ना हो तो इंसान कभी भी अपने लिए जी ही नहीं सकता। देखिए महीने आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ग्रहों के गोचर होते रहेंगे। यदि तुला राशि के जातकों आपने कुछ बातों पर ध्यान रखा तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। पिछले 2.5 वर्षों में आपने अपनी लाइफ में हर एक चीज देखी और इस वर्ष की स्टार्टिंग से लाइफ आपकी एक ऐसी भंवर में फंस चुकी थी कि बाहर आने का रास्ता आपको नजर ही नहीं आ रहा था। चाहे कष्ट हो, परेशानी हो, चाहे भावनात्मक तौर पर हो, चाहे संघर्ष हो, लोन हो, आपने 10 कमाए, ऐसा नहीं कि कमाए नहीं, कमाए 10 कमाए लेकिन 11 लगे। रिश्तों ने आपका फायदा उठाया। लेकिन तुला राशि के जातकों, सच्चाई यही है कि समय आ गया है एक बड़े बदलाव का। आने वाले 13 महीने के लिए खुशियां, पैसे और नए अवसरों का लाभ आपको मिलने वाला है। जून महीने में करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन। गुरु अपनी शत्रु राशि से निकलकर 12 वर्षों के बाद अपनी उच्च राशि कर्क में जा रहे हैं। ये जून का महीना तुला राशि के जातकों आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं रहेगा, वरदान साबित होने वाला है। लेकिन आपकी एक छोटी सी चूक, छोटी सी गलती आपके पूरे जून के महीने में पानी फेर सकती है। कौन कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, कहाँ ध्यान रखना है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तुला राशि के जातकों, ये सच्चाई है कि अब उच्च के गुरु देवगुरु बृहस्पति आपकी लाइफ में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें आपको देखने को मिलेंगी और ये 2 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 8 जून को देखिए शुक्र भी आपके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु के साथ ये युति करेंगे। 15 जून को सूर्य और बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे और 21 जून को मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। जून के महीने में तुला राशि के जातकों को खुशियां आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन जून के महीने में ध्यान क्या रखना है, वो ये कि आपको भावनाओं में बह करके कार्य नहीं करना है, जोश में होश नहीं खोना है। जून का महीना आपके लिए स्वयं के लिए कुछ करने का, अपने लिए सोचने का है। कैरियर में ग्रोथ, राजयोग प्राप्त करने का है। बिजनेस, व्यापार, जॉब में कोई परेशानी आ रही थी, उससे अब आप बाहर निकलेंगे। मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा था, जो कार्य आपके मतलब अटक जा रहे थे, रुक रहे थे और या आप पर उल्टे ही पड़ रहे थे, तो ये जून का महीना आपके सपनों को पूरा करेगा। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और न किया जा सकता। यदि आप बच गए तो जून का महीना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। तुला राशि के जातकों, आपने यदि पीछे कोई भी कर्ज लिया, लोन लिया और वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसकी एक वजह यह है, ऋण लोन भाव के जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति हैं और वो काफी टाइम से पीड़ित हैं। और आप एक बार इस चक्रव्यूह में देखिए तुला राशि वालों, अगर फंस गए तो फिर आप निकल नहीं पाते। एक को उतारने के चक्कर में आप पर दूसरा लोन हो जाता है। 6th हाउस में ऋण लोन के भाव में शनिदेव विराजमान है।
शनि ने देखिए 17 मई से रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है, तो ये नक्षत्र क्या है, छुटकारों का। तो आपको कर्ज, ऋण, लोन से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। लेकिन शनि है तो कर्म तो आपसे करवाएंगे, लेकिन आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट ये जरूर प्रदान करेंगे, जिससे आपको छुटकारा मिलेगा। शत्रुओं, गुप्त शत्रुओं, अब आप इन्हें क्या पहचानोगे कि कौन अपना है और कौन पराया। देखिए केतु आपके 11th हाउस में है, तो आप अपने जीवन में जुड़ी कोई भी बातें हो उनको शेयर ना करें, चाहे वो कैरियर रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम से संबंधित हो, या आपके जो है वो अपनी फैमिली से रिलेटेड हो। कोई भी सीक्रेट हो, आप देखिए उसको ना किसी को भी बताएं नहीं तो खुशियों में ना आपकी नजर लग जाएगी। केतु कहते हैं कि हर चीज से डिटैच हो जाओ, मुक्त हो जाओ, ज्यादा बताओ मत, उसका ढिंढोरा मत पीटो। तो आपकी इनकम ब्लॉक हो सकती है या बनते कार्यों में आपकी अड़चन आ सकती है। आपको सिर्फ इस समय अपने पर ध्यान रखना है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल। दूसरा क्या कर रहा है आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अपने से तुलना, कंपेयर मत करो कि वो इतना अच्छा पहन रहा है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये होना चाहिए। नहीं, तुलना बिल्कुल मत करो। देवगुरु बृहस्पति का जो पहला बदलाव आपको देखने को मिलेगा आपकी लाइफ में, कर्म क्षेत्र, कैरियर में, आपके सीनियर बॉस जो आपके प्रति जलन की भावना रखते थे या आपके कार्य की सराहना नहीं करते थे, तो देवगुरु बृहस्पति आपके कैरियर भाव में आकर के आपके लिए तरक्की के अवसर खोलेंगे। ये समय देखिए परिवर्तन का है। जॉब में, बिजनेस में स्टक सा अगर आप महसूस कर रहे थे, गति मतलब आपकी रुक सी गई थी, जॉब नहीं मिल रही थी, प्रमोशन नहीं मिल रहा था, ये समय देखिए बहुत अच्छा है आपके लिए। बदलाव का, जॉब की तलाश का है, नया बिजनेस सेटअप करने का है। ऐसे अवसर देखिए बार बार नहीं बनते। ग्रहों की गोचरीय स्थिति इस टाइम काफी उत्तम है। जो रिश्ते आपको रोक रहे थे, आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, चाहे माता हो, पिता हो, भाई बहन, मित्र, क्योंकि तुला राशि के जातकों आप दूसरों की बहुत सुनते हैं, लेकिन अब ऐसा ग्रह चल रहा है कि आप माता, पिता, रिश्तेदार, जीवन साथी, मैरिटल अफेयर या फ्रेंड की सलाह आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे, उनकी सुनेंगे भी नहीं। सबको यही लगता था मुफ्त का, फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो क्यों ना यूज किया जाए। तो अब आप अपने मन की अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। जो चीजें आपको पसंद आ रही हैं, मत पूछो, राय मत लो दूसरों से, बस आप ले लो, कर लो। यदि आपने अपनी इस कमी को सुधार लिया तो काफी हद तक आपकी लाइफ सुधर जाएगी। गुरु की पोजीशन कर्क राशि में काफी मजबूत है, तो आपके माइंड में आएगा कि मुझे दुनिया में खुद का एम्पायर खड़ा करना है। तो आप अपनी लाइफ में मीडिया से रिलेटेड, नेटवर्किंग, अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बड़े बड़े काम को आप करना चालू कर देंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान है और ज्ञान का मालिक जब कैरियर भाव में बैठ जाए और 6th हाउस का स्वामी जब कैरियर भाव में बैठ जाए तो इंसान की लाइफ में बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे ही बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे, हंस नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। कहीं ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा योग है। मान सम्मान की प्राप्ति, वर्क प्लेस पर जो पीछे आपको अपने कार्य का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, नजरअंदाज किया जा रहा था, मेहनत आप बहुत कर रहे थे लेकिन श्रेय किसी दूसरे को मिल रहा था, तो अब आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। मेहनत के द्वारा जो धन कमाएंगे तो अब आप अपने ऊपर ऋण, जिम्मेदारियां, लोन को खत्म करेंगे। तुला राशि के जातकों आपकी सबसे बड़ी परेशानी है कि आप परिवार, दोस्त, गलत संगति में फंस जाते हैं। यदि आपको कोई सही राह दिखाए तो आप आने वाली कई पीढ़ियों को बदलने की ताकत रखते हैं। गुरु बृहस्पति थोड़ा सा आलस को यहाँ बढ़ा रहे हैं, शनि की भी दृष्टि है, तो इस समय आपको इस महीने आलस से दूर रहना है। अपने कार्य को इस टाइम टालना नहीं है। गुरु है तो गुरु में देखिए थोड़ा सा ना ईगो होता है कि मैं ज्ञानी हूं, तो आपको ना इस ईगो से बचना है। यदि आपके कोई गुरु हैं, मेंटोर हैं, सीनियर हैं या आप किसी से गाइड लेते हैं तो इस टाइम उनकी बात को माने, उनकी राय लें, तो ये आपके लिए काफी बेस्ट रहेगा। 15 जून को देखिए सूर्य और बुध मिथुन राशि में आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पिता की सेहत का देखिए ध्यान रखिएगा। पिता से मतभेद, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।
इस समय आपको थोड़ा सा गुस्सा, अग्रेशन आप में आ सकता है, तो यहाँ थोड़ा सा शांति से कार्य निकालिएगा। यहाँ आपको एक उपाय करके चलना है, सूर्य को आप जल जरूर दीजिएगा। अगर आप डेली नहीं कर सकते, संडे को, रविवार के दिन जरूर कीजिएगा। मंगल आपके जैसे ही 8th हाउस में प्रवेश करेंगे तो आपको छोटी छोटी बातों को लेकर ना इरिटेशन, गुस्सा आ सकता है। हालांकि गुस्सा आपको सही बात पर आएगा, जब सामने वाला आपकी बात को सुनेगा नहीं तो आपको गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ क्या है, आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, आपको शांत रहना है, नहीं तो आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं, उनमें अड़चने आ सकती हैं। वाहन इस दौरान थोड़ा सा संभाल करके चलाइएगा। लाइफ पार्टनर की हेल्थ का इस समय ध्यान रखें। लव रिलेशन में भी थोड़ा सा इस टाइम आपको संभल करके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा शांति से सामने वाले की बात को भी आप सुनिएगा, समझिएगा, नहीं तो फिर बात बिगड़ सकती है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिर दर्द, माइग्रेन, बीपी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। मंगल की दृष्टि आपके इनकम भाव पर है, तो प्रॉपर्टी में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, आप शेयर मार्केटिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। यहाँ किसी से देखिए राय मत लीजिएगा। यदि आपके गुरु हैं, मेंटोर हैं, तो आप ले सकते हैं, लेकिन कोई और है कि आपने कहा चलो ले लेते हैं, इसके पास उठते बैठते, तो ऐसे मत राय लीजिएगा। धन की दृष्टि से भी ये समय आपके लिए काफी उत्तम रहेगा, लेकिन आपको वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार होता है कि ग्रह सब कुछ करवा देते हैं, तो थोड़ा सा शांति से कार्य निकालिएगा। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके 6th हाउस पर रहेगी, तो सबसे पहले तो ये आपके ऋण और लोन को खत्म करेंगे। दूसरा, आप डिसिप्लिन में इस टाइम रहेंगे। तीसरा, आप जो अपनी एनर्जी को लो फील कर रहे थे कि मैं एक्टिव नहीं हूं, तो आप अपनी लाइफ में चेंज करेंगे, मतलब डेली रूटीन में हो सकता है आप एक्सरसाइज करें, जिम वगैरह जाएं। नेक्स्ट, लाइफ में आपकी कंफ्यूजन खत्म होंगे। धन के रास्ते आपके लिए निर्मित कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। यदि आप मेडिकल फील्ड से हैं, जुडिशरी, टीचिंग, स्पिरिचुअल से, केमिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ब्यूटी, कॉस्मेटिक, फूड इंडस्ट्री, या आप सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों में देखिए आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप एस्ट्रोलॉजर हैं या टैरो कार्ड रीडर हैं, स्टोन रिलेटेड यदि आपका वर्क है, तो काफी बेहतरीन रहने वाला है आपके लिए। कॉर्पोरेट क्षेत्र में है तो आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। 10th हाउस में गुरु का प्रवेश आपकी रेपुटेशन, पद को बढ़ा रहा है। आपके ऊपर से जो बोझ, बर्डन था काफी टाइम से, उसको ये कम करेंगे, खत्म करेंगे। आपको अपनी लाइफ में छोटे छोटे कर्मों का फल मिलता हुआ दिखेगा। देवगुरु बृहस्पति आपकी लाइफ में बदलाव अनएक्सपेक्टेड ला रहे हैं। मंगल आपके 8th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ आप मंगल का उपाय जरूर कीजिएगा। यदि आपको कहीं बंदर दिख जाते हैं तो उन्हें गुड़ और चना अवश्य खिलाएं, नहीं तो आप हनुमान जी के चरणों में मीठा पान रखें और उनको प्रसाद जरूर चढ़ाएं। और जो प्रसाद चढ़ा रहे हैं मंगल और शनिवार को, वो आप वहीं छोड़ आए। मंगल के लिए आप क्या करना है, यदि आपके कई आसपास आपको पता चलता है कि कैंप लग रहा है या किसी को मेडिसिन की जरूरत है, तो आप इसका दान करें। दूसरा उपाय, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। देखिए, मैंने कई बार बताया विष्णु सहस्त्रनाम में जो विष्णु जी के अवतार हैं वो सब ग्रहों से रिलेटेड है, तो इसलिए अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ते हैं, चाहे 1 पढ़ें, 10 पढ़ें, 11 पढ़ें, ये आपकी श्रद्धा है, लेकिन मन से करें, तो आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।